हेलो गाइस, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम एक ब्लड सर्कुलेशन पे बात करते हैं। अगला टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में भी जो ग्रुप होते हैं, ब्लड के ग्रुप कैसे बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो उसी के संबंधित हम ब्लड पे जब बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए शॉर्टली जो ब्लड होता है, ब्लड का पहले नंबर हमें पता होना चाहिए पीएच कितना होता है। तो पीएच कितना होता है 7.3 से 7.4, ये इसका पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब इसमें जो मेन पार्ट आता है कि ये ग्रुप है क्या। पहला नंबर हमें ये समझना होगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, लैंड स्टीनर। पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि कुछ इस तरीके का एंटीजन एंटीबॉडी होती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से पहला नंबर अगर हम इससे थोड़ा पीछे की बात कर ली जाए तो जो साइंटिस्ट थे ना, पहले क्या करते थे, डॉक्टर के जो पेशेंट होता था उसको ब्लड कैसे चढ़ा देते, ऐसे ही चढ़ा देते थे। किसी का भी ब्लड लिया और किसी के पे भी चढ़ा दिया, और उसमें नहीं है, बहुत रेयर केस में क्या है पेशेंट बचता था, ज्यादातर लोग क्या है एक्सपायर हो जाते थे। तब उसमें देखने को मिला कि ऐसे हो क्यों रहा है। तब उसमें जो लैंड स्टीनर ने इन चीजों के बारे में खोज की, ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि अच्छा, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है, वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है, और जिसकी वजह से पेशेंट क्या था, एक्सपायर हो रहा था। तो ब्लड होता क्या है, पहला नंबर हमें यह समझना होगा। तो पहला नंबर हम क्या ले लें ब्लड में, ओ, ब्लड ओ इसे ले लो, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो पॉजिटिव से बोलते हैं। फिर उसके बाद में ए बी कर लो। ये ब्लड ग्रुप कभी नहीं भूलोगे अगर इस डायरेक्शन में लिखोगे, ए बी, और फिर ए बी को ज्वाइंट कर दो नीचे लाके, वह सी ए होता है ब्लड ग्रुप। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ओ क्या होता है, इसको सभी को नीचे उतार दो, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और इससे ये, और इससे क्या होगा सभी ओ। इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। अभी हम बात करेंगे इस पे, ये यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ये होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब सभी का ले लेता है, डोनर मतलब देता है सभी को। रिसेप्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे सबका लेने वाला। अभी चलता कैसे है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इस चीज को ध्यान रखो, ब्लड ग्रुप जो ए होता है, ए में जो एंटीबॉडी होती है वो उसकी उल्टी होती है। उल्टा मतलब ए में बी होती है, बी में ए होती है। देखो ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन। इसमें क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होता है, बी, और बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन ए होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप इन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है दोनों में। लेकिन जब इस ब्लड ग्रुप को और डिटेल में देखा जाए, एंटीजन तो ये हो गई इसमें, और उसके बाद में क्या होती है, इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोल देते हैं बाद में जाके। इम्यूनिटी क्या है, इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें भी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। अब इसमें इम्यूनिटी कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं वो चीजें देखनी होंगी। ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, लेकिन उसमें भी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन बी क्या कर रहा है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सबका ले कैसे लेता है ये, ऐसा क्या खासियत है इसके पास, तो इसके पास एंटीबॉडी
और इम्यूनिटी दोनों ही एब्सेंट होती हैं। जब इसके पास नहीं तो कोई एंटीजन है ना कोई एंटीबॉडी है, सॉरी, नहीं तो इसके पास कोई एंटीबॉडी है और ना इसके पास इम्यूनिटी सिस्टम है, इसलिए जब कोई भी किसी भी तरह का ब्लड चढ़ा दो, चाहे उस पर ओ चढ़ा दो, ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो या ए बी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास में इन्फेक्ट करने वाली, जो रोकने वाली या फिर जो रोकने टोकने वाली चीज है वो है ही नहीं उसके पास में। नहीं तो उसके पास एंटीबॉडी है और ना उसके पास इम्यूनिटी प्रेजेंट, एब्सेंट है। दोनों ही उस पर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसलिए ये क्या करता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। वो क्या करता है, ओ के पास क्या होता है, एंटीजन तो एब्सेंट होता है, ठीक है, एंटीजन क्या है, एब्सेंट, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। एंटीबॉडी कौन सी है, ए और बी, बोथ प्रेजेंट है। जब इसके पास एंटीजन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए और बी। जब ये दोनों पाई जाएंगी तो इन दोनों को क्या करेगा, क्या करेगा, ये इन दोनों को देने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी इनको भी दे देगा। ये वाली एंटीबॉडी भी पाई जा रही है, ये भी। जैसे ओ के इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये इसकी अपोजिट होती है, कौन सी होती है इसके पास बी होती है, और इसके पास क्या होती है, इसके पास ए होती है, और इसके पास क्या है, इसके पास ए और बी दोनों है। तो जब ये इसको ब्लड देगा तो इसके पास ये भी है, इसको देगा तो इसके पास ये भी है, तो दोनों में क्या नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करता। ए बी को इसलिए दे देता है क्योंकि ए बी के पास तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो एंटीबॉडी है ना इम्यूनिटी है, तो इसलिए ये किसको दे देता है, ए बी को। तो अब समझ में आया, जो ओ होता है ब्लड ग्रुप, ओ को भी दे देता है, ए को भी दे देता है, बी को भी दे देता है, ठीक है, और ए बी को भी दे देता है। ये तो इनका आपसी तालमेल हो गया। लेकिन यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है, ए बी, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, वो ओ होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप चलते हैं, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिविटी ऑफ ब्लड टाइप्स। इस तरीके से ब्लड के टाइप बनते हैं। तो पूरे ब्लड में कितने ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, और 4 में 2 मैन होते हैं, ए बी और ओ। ओ क्या होता है, ओ से याद रखो डोनर, सबको देने वाला, ए बी से मतलब सबका लेने वाला। तो ये क्यों ले पा रहा है सबका, क्योंकि ए बी क्या है, रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्या कर रहा है, ये सबका लेता है, सबका ले लेता है, क्या, खून। और ये क्या कर देता है, ये सबको दे देता है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ये क्या करता है, सबको दे देता है, सबको क्या, खून। तो समझ में आया आपको, ये डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। तो जो लेड स्टीनर थे उन्होंने पहली बार ऐसे, अगर लेड स्टीनर्स पर डिस्कवरी नहीं करते तो काफी लोग आज भी जिंदा नहीं रहते। ब्लड में क्या होता है, किसी की ब्लीडिंग हो जाए तो उसके लिए उस पेशेंट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ही चाहिए 110%। इन्होंने कब, 19, ये 19 इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या रख सकते हैं, जीन वगैरह आता है जो मेंडले ने डिस्कवरी की थी, तो उनकी भी 90 में ही उन्होंने कंप्लीट किया था। तो उनका जो भी वो अलग टॉपिक है, हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की। तो थैंक यू, आपको समझ में आया हो तो जरूर अपने जरूरतमंद लोगों को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।